लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी दलों में उठापटक का दौर लगातार जारी है। इस बीच राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आरएलपी के प्रदेश महासचिव उमेदराम बेनीवाल ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की मौजूदगी में बायतू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे उमेदराम बेनीवाल और पूर्व आरएस अधिकारी जसराम चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी से साल 2018 से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों के ही विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। उमेदराम फिलहाल आरएलपी से जिला परिषद सदस्य हैं। बाड़मेर आरएलपी का यह गढ़ माना जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के कद्दावर नेता उमेदराम के आरएलपी छोड़ने से हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आज देश के अंदर जो देश है जय जवान जय किसान के नारे से गूंजता था और हर किसी किसान और नौजवान के लिए जो स्थितियां थी वो आज स्थितियां कहां कैसे इस स्थिति में है वो सबसे बड़ा चिंताजनक। आज संविधान की क्या स्थिति है, संवैधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो देश से प्यार करता है, किसान से नौजवान से प्यार करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, आज ये वक्त आ चुका है कि उन सबको शामिल होकर और एक बड़े संघर्ष से इस देश को बचाना है। उमेदराम जी बेनीवाल ने जो सार्वजनिक जीवन के अंदर गरिमा रखी, जो उनका योगदान रहा, अच्छे शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर एक अच्छा जीवन आदर्श के रूप के अंदर रखा। आपस में हम लोगों ने चुनाव भी लड़े और चुनाव के अंदर भी जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, जो उनकी खुद की है चरित्र रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। तो मैं उनका स्वागत करता हूं। बाड़मेर जैसलमेर के तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तारीफ किया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और उमेदराम जी बेनीवाल को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो संघर्ष हम सब लोगों के सामने है, उस संघर्ष के अंदर हम लोग शामिल होकर और इस देश को, किसान को, नौजवान को हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, ये शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय। और जसराम जी को भी, जो प्रशासनिक सेवा रिटायरमेंट के बाद में इनका एक अच्छा योगदान रहा है, जहां जब जरूरत पड़ी जो संघर्ष के अंदर नौजवानों के लिए, ओबीसी के लिए, किसान के लिए, उसमें भी उनकी काफी बेहतरीन भूमिका रही है। तो कांग्रेस मैं काफी समय से ये सोच रहा था कि शायद ये मेरे लिए सही समय होगा कि मैं कांग्रेस में सक्रिय रूप से, औपचारिक रूप से शामिल होकर के और अपना योगदान पार्टी के लिए दे। जैसा प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया, मुझे सेवानिवृत्त हुए 6 साल हो गए। इसमें 3 साल मुझे राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में बतौर मेंबर जज नियुक्ति मिली। 3 साल वहां पर भी मैंने मेरा दायित्व निभाया। लेकिन सब जगह मुझे ये 40 साल की मेरी जो राजकीय सेवाएं थी, उसमें ये देखने को मिला कि हर जगह कुछ खामियां रहती है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन दोनों को ही दिक्कत होती है। अंततोगत्वा उसका जो खामियां जब भुगतना पड़ता है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। निजी फैसला लिया और कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई तो उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा 2018 का, 2020 का
पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहां उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी हमारे हरीश चौधरी जी के सामने आरएलपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत ही कम मार्जिन रहा। आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। बहुत अच्छी टक्कर उन्होंने कांग्रेस को दी थी। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हमारी काफी चर्चाएं चली। कांग्रेस परिवार के तमाम लोगों ने एक सहमति बनाई कि जो इतना लोकप्रिय है, जनता जिनको चाहती है और जिनकी विचारधारा किसान परिवार में जन्म करके 3600 कौमों को साथ लेकर के चलने की है, कांग्रेस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उमेदराम बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर जिले की जनता की भावनाओं को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। वहीं पूर्व आरएएस अधिकारी जसाराम चौधरी ने बताया कि हमारे परिवार की विचारधारा हमेशा कांग्रेस की ही रही है, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर किसान विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस इस बार कई सीटों पर दूसरे दलों से नेताओं को शामिल कर टिकट दे रही है। चूरू से बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कस्बा को पार्टी में शामिल कर उम्मीदवार बनाया गया है। अब बाड़मेर सीट पर उमेदराम बेनीवाल का टिकट तय माना जा रहा है। चूरू और बाड़मेर दोनों सीटों पर कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ गठबंधन पर बात कर रही थी, लेकिन बदलते हुए हालात में गठबंधन की जगह दूसरे दलों से नेताओं को शामिल करके रणनीति बदल दी गई है।